पे our चैनल दोस्तों और पर जियो का ड्रामा सीरियल का फायर के नेक्स्ट नंबर एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि सितारा अपने भाई के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। सबा कहती है कि अब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। सलार ने कहा है ना कि अब उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। ज़ुहैब को तुम समझाओ कि वो ऐसा काम ना करे जिसकी वजह से हमें ज़िल्लत बर्दाश्त करनी पड़े। ये बात सुनकर सितारा कहती है कि मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ज़ुहैब ऐसा कोई कदम उठाएगा। मैं तो खुद बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। मैं तो अब तायाबू के सामने जाने के भी शायद काबिल नहीं। मैं कभी भी तायाबू का सामना नहीं कर सकती। ज़ुहैब ने मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा। मैं तो अब किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। सबा कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम्हें अब ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सितारा, इसमें तुम्हारी भला कोई गलती कैसे हो सकती है? मैं तुम्हें बता रही हूँ कि अब तुम ऐसा वैसा कुछ भी नहीं सोचोगी। तुम्हें अपने तायाबू से भी बात करनी है और ज़ुहैब को भी समझाओ कि वो अब ऐसा कोई काम ना करे। सलार बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहा था और मैं नहीं चाहती कि अब सलार और तुम्हारे तल्लक में किसी किस्म की भी कोई गलतफहमी हो। जो कुछ हो चुका है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद तुम अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। सितारा, अब तुम्हें इस बारे में नहीं सोचना चाहिए, लेकिन तुम अब अपने मामलात में सलार की रजामंदी को शामिल करो, क्योंकि सलार शायद ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहती कि अब तुम दोनों के बीच किसी किस्म की कोई भी गलतफहमी हो। जो कुछ होना था हो गया। इतना सब कुछ हो जाने के बाद तुम्हें अब ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आने वाले एपिसोड में अब आप ये भी देखने जा रहे हैं कि शाहिदा बेगम बड़े ही गुस्से से किरण को कहती है कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इस हद तक पहुंच जाओगी। तुमने हमें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अब बस जो भी रिश्ता आएगा तुम्हारी शादी करके मैं इस घर से रुखसत कर दूंगी। मैं नहीं चाहती कि अब इस बारे में ऐसी वैसी कोई भी बात हो। ये बात सुनकर एक बार फिर किरण कहती है कि मानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई है। मैं कई बार तो माफ़ी मांग चुकी हूँ। आप मुझे माफ़ कर दें। ये गुनाह तुम्हारा नाकाबिले माफ़ी है। तुमने अपने बाबा की हालत देखी है। तुम्हारी वजह से अब वो दुकान तक नहीं जाते। मार्केट में तुम्हारी ये खबर फैल चुकी है। वो अब किस किस की बातों का जवाब दें। ये बात सुनकर किरण कहती कि मैंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया जिसकी वजह से बाबा को शर्मिंदा होना पड़े। तुम जो कुछ कर चुकी हो इसके बाद शायद अब मैं भी इस घर से बाहर निकलने के ताकत नहीं रखती। ये बात सुनकर एक बार फिर किरण कहती है कि ये जो कुछ भी हुआ है सलमान की वजह से हुआ है। मैं सलमान को नहीं छोड़ूंगी। उसका वो हाल करूंगी कि वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। सलमान बीच में कहाँ से आ गया? गलती तो तुम्हारी थी। मैंने तुम्हें कितना समझाया था। तुम अगर ऐसी कोई गलती ना करती तो शायद आज ऐसे हालात ना होते। किरण, तुमने बहुत गलत किया। किरण कहती कि हाँ, फिर गलती हो गई। अब मैं क्या करूँ? मैं आपसे कई बार माफ़ी मांग चुकी हूँ। बाबा से भी माफ़ी मांग लूँगी, लेकिन आप ऐसी बात क्यों कर रही हैं? अगले ही सीन में अब आप ये भी देखने जा रहे हैं कि महरीन सलार को कहती है कि अब तो तुम्हें सितारा के बारे में पता चल गया कि वो इस घर में क्यों आई है। वो अपना नाम बनाना चाहती है। अब तुम्हारे बाबा के साथ मिलकर वो बिजनेस भी कर रही है और एनजीओ भी चला रही है। तुम जिन चीज़ों से दूर भाग रहे थे वो सब चीज़ें तुम्हारी बीवी को चाहिए। तुम्हारी बीवी शायद तुम्हें सीढ़ी बनाकर इस्तेमाल कर रही थी। कल तक तो उसे दौलत या इन चीज़ों से कोई सरोकार नहीं था। आज दौलत भी चाहिए, शोहरत भी चाहिए। सलार, अब तो तुम्हें पता चल चुका है ना। मैं झूठ नहीं बोलती थी बेटा। ऐसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अगर उस वक़्त तुम मेरी बात मान लेते तो शायद आज ऐसे हालात ना होते। इस लड़की की वजह से तुम्हें कितनी ज़िल्लत का सामना करना पड़ेगा शायद तुम इसे सोच भी नहीं सकते। और मैं तुम्हें बता दूं कि जिस तरह उसका भाई हवालात तक पहुंच गया, तुम्हें भी पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। इसी तरह कल को कोई तुम्हारी बीवी की वजह से भी तुम्हें ऐसी खबर मिलेगी। ये बात सुनकर सलार कहता है कि मैं अब क्या करूं? मैं चाहती हूं कि बेटा तुम सितारा को छोड़ दो। सितारा के साथ तुम रहोगे तो तुम एक ज़हनी मरीज़ बन जाओगे। मैं नहीं चाहती कि अब ऐसी वैसी कोई भी बात हो। बेटा तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। मैं चाहती हूँ कि तुम किसी और लड़की से शादी करके अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करो। सितारा जैसी लड़की से शादी करके तुम कभी भी खुश नहीं रह सकते। इनमें अब आप ये भी देखने जा रहे हैं कि बड़े ही गुस्से से ज़ियान को एक बार फिर साहिबा कहती है कि तुम बहुत ही घटिया इंसान हो। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इस तरह मेरी पीठ पीछे वार करोगे। जब तुम सब कुछ जानते थे तो तुम्हें उस सब कुछ सितारा को बताने की क्या ज़रूरत थी? वो वीडियो भी तुमने ही बनाई थी और सितारा के पास वो वीडियो तुम्हारी तरफ से ही गई है। ज़ियान कहता है कि साहिबा तुम सिर्फ़ और सिर्फ दूसरों को बेवकूफ़ बनाती हो, दूसरों का इस्तेमाल करती हो। पहले भी सलार और मेरे बीच तुम्हारी वजह से गलतफहमी हो गई है। बड़ी मुश्किल से अब सलार को इस बात का पता चल चुका है कि मैं उसका बुरा नहीं चाहता। साहिबा तुम अपने मामलात अपने तक रखो। मैं नहीं चाहता कि
कि अब कभी भी इस बारे में ऐसी वैसी कोई भी बात हो। जो कुछ हो चुका, इतना सब कुछ हो जाने के बाद मेरा अब तुमसे किसी किस्म का कोई तल्लक नहीं और ना ही मैं कभी तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। यह बात सुनकर एक बार फिर साहिबा कहती है कि तुम बहुत गलत कर रहे हो। अगर तुमने मेरा साथ ना दिया तो बहुत बुरा होगा, तुम बहुत पछताओगे। मैं तुम्हारा साथ देकर पछता ही रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि अब ऐसी वैसी कोई भी बात हो। जो कुछ हो चुका, इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब मुझसे तुम जितना दूर रहोगी वही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। साहिबा, अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करना चाहता। आइंदा तुम ऐसी कोई बात नहीं करोगी। ये सब कुछ आप आने वाले एपिसोड में देखने चाह रहे हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि कफर ड्रामे का प्रोमो आ गया है, प्रोमो आपके पास भेज दिया है। ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और आपको ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड आते रहेंगी। और कफारा ड्रामा इंशाल्लाह आपको कंप्लीट हम प्रोमो भेजते रहेंगे। सपोर्ट लाइक की ज़रूरत है। जैसे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और कफारा ड्रामा इस वक्त बहुत ही अच्छा जा रहा है, ज़बरदस्त जा रहा है। ऐसे ही ज़बरदस्त का ड्रामे वगैरह आपको इंशाल्लाह शेयर करते रहेंगे।